एक्सरसाइज 3C पढ़ने से पहले डेसिमल के बारे में कुछ और जान लेते हैं। सबसे पहला कि अगर 10, 100, 1000 से हमें डायरेक्ट किसी नंबर में मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 27 है और 0.34 है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे अगर 27.34 फिर से है, फिर से 27.34, चलिए एक और ले लीजिए 1, 2, 4, कुछ भी ले लीजिए, ऐसे है। अब इसमें बोला जा रहा है, इसमें आप बस एक रूल समझ जाइए कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन, तो क्या होगा। पेन चलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सिंपल रूल है कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह के नंबर्स में जिसमें डेसिमल है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो हैं, तो डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट एक पोजीशन और राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 273.41। ये क्या हो गया, डेसिमल शिफ्ट होकर यहां पर आ गया। देखिए यहां पर अगर हम 100 से करेंगे तो ये दो पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, 27342। अब यहां पे है 7 के बाद, अब दो पोजीशन शिफ्ट होकर कहां आ जाएगा, इसके बाद। अगर ये 1000 से है तब क्या करेंगे, 27, 3 पोजीशन शिफ्ट होगा, 3, 4, 4। अब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इसके आगे कुछ और होता तो हम लिख देते, ठीक। तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे बस सो ऑन करते चले जाएंगे। 4 है, यानी कि अगर 100 के बाद 1000 के बाद 10,000 है तो 4 पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। बस यही रूल हमें ध्यान देना है, तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही तुरंत हो जाएंगे। देखिए फाइंड द प्रोडक्ट, क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई है, एक जीरो है, एक पोजीशन शिफ्ट हुआ, 739.2। आंसर कितना इजी है, यहाँ पे 754, एक पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, बस 84003, एक पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, पॉइंट यहां पे आ जाएगा। फिर अगला देख लीजिए, ये पॉइंट शिफ्ट होगा, कहां पे आएगा, 8.3, ये पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हो गया। अगले में क्या होगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 7.0 लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ 7 का मतलब 7 होता है, चाहे 7.0 लिखिए चाहे 7 लिखिए। फिर क्या करेंगे, फिर एक पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे, यहां पर 0.0, फिर ये पॉइंट यहां पे शिफ्ट हुआ। देखिए कितना सिंपल था, 10 है तो एक पॉइंट शिफ्ट। अब हम लोग आगे देखेंगे, आइए इसमें देखते हैं फाइंड द प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है, 100 से मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं करना है। उसमें 10 से था तो एक पॉइंट शिफ्ट राइट साइड में किए थे डेसिमल पॉइंट को, और अब क्या है 100 से है तो 2 पॉइंट शिफ्ट कर देना है हमें इस डेसिमल पॉइंट को। नेक्स्ट आगे क्या लिखेंगे, 239, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दिए, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। पहले पूरा लिख लेंगे, 683, यहाँ से 2 पॉइंट शिफ्ट करना है तो यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे लगने के बाद आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, 683, चाहे जो करिए। अब यहाँ पे भी 2 पॉइंट शिफ्ट होगा, तो अब ये देखिए 29 है, अब एक ही पॉइंट शिफ्ट होने की जगह है, दूसरा नहीं है, तो हम पहले 0 लगा देंगे, तब यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे। पॉइंट रख के 0 भी आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। अगले में क्या करना है, यहाँ भी 2 पॉइंट शिफ्ट करना है, 08, 8 के पहले 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ भी अगर पॉइंट लगा के आप 0 लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। इसको भी 2 पॉइंट शिफ्ट करना है, तो हमने क्या बताया था, 6, एक पॉइंट शिफ्ट हुआ लेकिन दूसरा है ही नहीं, तो फिर 0 लगा देंगे। यहाँ पे पॉइंट लिख के 0 लिख दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ भी आप 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके पहले जितने भी 0 हैं, इन जीरोस का कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 0.3, तो 0.3 लिखिए, अब 00 लिखिए चाहे 000, कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग 1000 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है,
फिर से प्रोडक्ट करना है और यहाँ पे 1000 है, 1000 में कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं। तो हमारा ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 3 पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा। बस करते चलेंगे, 6 7 3 1 4 लिख लिए, यहाँ था तो 1 2 3 काउंट करके आप यहाँ पे लगा देंगे। अगला वाला 1 8 2 है तो ये पॉइंट शिफ्ट करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 0 लिख सकते हैं। फिर ये 3 पॉइंट शिफ्ट होगा, क्या आ जाएगा, ये 76 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 शिफ्ट हुआ, 76.0 लिखिए, फिर सिर्फ 76 भी लिख सकते हैं। यहाँ भी 3 पॉइंट शिफ्ट करना है, 2 5। अब तीसरा कोई पॉइंट नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे ना। 1 2 3 पॉइंट लिख के 0 लिख दीजिए। यहाँ भी 3 पॉइंट शिफ्ट होना है, 8 सिर्फ अकेले है तो 2 और 0 लगाकर तब पॉइंट लगाकर 0 कर दीजिए। चाहे 4800 बोलिए या फिर 4800.0 बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ भी 3 पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए, 0 6 0। 1 2 3 पॉइंट शिफ्ट हुआ, ये 0 हो गया, या फिर इसको हम लोग 60 भी तो लिख सकते हैं ना। पॉइंट 0, इसके पहले 0 का कोई मतलब नहीं, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द प्रोडक्ट। अब यहाँ सब में देखिए प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे 10 100 या 1000 नहीं है। जब 10 100 और 1000 इस तरह का कुछ नहीं है तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सबको 1 बाई 1 जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे करेंगे, लेकिन पॉइंट लगा है, बस यहीं पे आपको कंफ्यूजन होता है। तो पॉइंट या फिर डेसिमल जिसे हम कह रहे हैं ये लगा है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचेंगे आप करेंगे क्या, ये 5.4 अगर है तो आप सबसे पहले क्या करिए कि पॉइंट को भूल जाइए। आप ये ज्यूम करके चलिए कि किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी अगर मल्टीप्लिकेशन है पॉइंट के साथ तो आपको पॉइंट भूल जाना है। अगले स्टेप में आपको डायरेक्टली क्या करना है कि 54 और 16 का मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 54 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन ही तो है, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन क्लास 2 3 4 5 में करते आए हैं वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। हमें यहाँ पे सीखना है पॉइंट कैसे लगेगा। मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, वो मैं सारे क्वेश्चंस करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ पॉइंट लगाना बताऊंगा। एक क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं, 16 4 जा 64, 64 को हम लोग क्या लिखेंगे 4 और 6 कैरी हो गया। 16 5 जा 80 और 80 में 6 कैरी था तो क्या हो गया 86। तो फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 864। अब पॉइंट यहाँ पे कहाँ लगेगा यही बात सोचनी है। देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, एक नंबर, सिर्फ एक नंबर है, पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है। तो हम कहाँ से चलेंगे, राइट साइड से चलेंगे और एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं सोचना था ना, हमें पहले तो फ्री माइंड से बिना पॉइंट के सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें काउंट करना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, और यहाँ पे आंसर में आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करना है और जितने नंबर्स आपने काउंट किए थे उसके बाद आपको पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे एक ही नंबर था तो एक नंबर के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 4th का। क्वेश्चन नंबर 2 में है 3.65 इंटू 19। करना क्या है आपको 365 इंटू 19 कर लेना है। जैसे आप हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये तो आप कर ही लेंगे। ये करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6935, ये आंसर आएगा। ये आप कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं बताने जा रहा हूँ। ये आपने जब मल्टीप्लाई किया तो 6935 आया। अब हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद काउंट करना है कि कितने नंबर्स हैं। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 और 2। इधर से कहाँ आएंगे हम, इधर साइड से, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे, 1 और 2। 2 के बाद क्या लग जाएगा आपका, 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये दिस इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 0.854 क्रॉस 12। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम इसे सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे। पॉइंट को भूल जाएंगे कि पॉइंट लगा है कि नहीं लगा है, पॉइंट भूल गए ना। अब आप डायरेक्टली 12 से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10248। जब ये आंसर आ गया, अब आप पॉइंट कहाँ लगाएंगे? पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 नंबर्स हैं। तो अब आप लेफ्ट राइट से लेफ्ट बढ़ेंगे, 1 2 3, पॉइंट कहाँ लगा देंगे? यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है 36.73 इंटू 4 8। यहां भी क्या करना है? अगले स्टेप में 3673 को हम सिर्फ 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट ऐसे मत करिएगा, इसके नीचे लिख के आप करिएगा, जैसे हमेशा करते हैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वैसे कर लीजिए। फिर आपका आंसर कुछ आएगा, वो क्या आ जाएगा आपका? 176,304। ये आपका आंसर आएगा। पॉइंट कहाँ लगाना है? पॉइंट के बाद कितने नंबर्स? 1 2 नंबर्स। यहाँ पर भी 1 2, 2 के बाद यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे 4.125 क्रॉस 86। पॉइंट को भूल जाएंगे, 4125 लिख देंगे, 86 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 35475। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? देखिए 750 भी आएगा। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं आपके? यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए 104.06 क्रॉस 75। 75 का हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो आप 2 नंबर्स के बाद क्या लिख लेंगे? यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 780450, इतना आएगा। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स के बाद ये कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां नंबर 6.032 इंटू 124, ये आ गया। इसे भी आप सिंपली क्या करेंगे? पॉइंट को हटाकर बिना पॉइंट के आप मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर आपका आएगा 747968। पॉइंट के बाद 3 नंबर्स, राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 है 0.01469। क्या करेंगे? पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट से मतलब नहीं है, तो 146 बचेगा, 69 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 10074। इतना जब आंसर आएगा तो आप क्या करेंगे कि पॉइंट लगाएंगे। कितने नंबर के बाद? 4 नंबर के बाद, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यहां पे आप पॉइंट लगा देंगे। एक क्वेश्चन और बचा है, देख लीजिए यहीं बगल में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 0.00125, इसको मल्टीप्लाई करना है 327 से। पॉइंट भूल जाएंगे, क्या लिखेंगे? 125,327। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 04087 1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद आप क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5।
यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई लगा दिया। बस कितना सिंपल था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। यहाँ भी हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पहले क्या था कि किसी एक नंबर में पॉइंट होता था और एक में नहीं होता था। अब यहाँ पे क्या है कि दो दो नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है और दोनों में पॉइंट है, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी बहुत सिंपल है, सेम उसी तरह है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे और 76 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारा ये जो आंसर आएगा 1824 आएगा। फिर क्या करेंगे कि देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ है और पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ है, तो दोनों में से हम काउंट कर लेंगे, एक ये और एक ये। टोटल कितना हो गया 2। हमें टोटल लेना है, चाहे जितने भी नंबर्स हों सब में टोटल ले लेना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, यहां से काउंट करके उतने के बाद आप क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो कितने नंबर्स हैं, 1 और 2, दो नंबर्स हैं 1, 2, यहाँ पे आपका पॉइंट लग गया। फिर सेम वही चीज यहाँ भी 3, 4, 5 और मल्टीप्लाई 63। आप आराम से बगल में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आप अपने बुक में जब फेयर बनाइएगा तो वहां पे मल्टीप्लाई पूरा करके दिखाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 21735। यहाँ पे कहाँ लगेगा, देखिए 1, 2 और 3, तीन तीन नंबर्स हैं ना, 1, 2, 3, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं, तो हम यहाँ से राइट से लेफ्ट चढ़ेंगे। 1, 2, 3, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। फिर देखिए 54 और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1458। कितने नंबर्स के बाद लगाना है, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर के बाद लगाना है। तो 1, 2, 3, 4, 4 के बाद सीधा यहाँ पॉइंट। पॉइंट अकेले रखना ठीक नहीं लगता है, तो इसे हम ऐसे 0 आगे पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसमें का 4 कहाँ है भाई, ये है 0.568 क्रॉस 4.9। क्या करेंगे, इसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 5, 6, 8 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर आपका आ जाएगा 27832। ये आपका आंसर आया है। कितने नंबर के बाद, 1, 2, 3 नंबर, 4 नंबर, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर के बाद है 1, 2, 3, 4, यहां पे पॉइंट लगा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 6.54 0.09, 654 ये बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा आपका 588। ये तो बड़े आराम से कर सकते हैं ना 9 से, तो ये आ गया आपका। फिर क्या हो जाएगा 5886। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर्स, 1, 2, 3, 4 नंबर्स, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 0 यहाँ पे लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 3.87 1.25, पॉइंट हटा दीजिए, 387 125, पॉइंट भूलने के बाद अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 48375। कौन सा नंबर है, 6 नंबर है, 48375। कितने नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4.8 यहाँ पे आपका लग जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अब क्या है, जैसे अब पॉइंट देखते ही बहुत से बच्चे क्या है, घबरा जाते हैं, अरे इतना पॉइंट लगा है, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, तो कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। देख लीजिए 0.06 और 0.38, कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 38 बचा। तो 6 और 38 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 228 हो जाएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 नंबर के बाद लगाना है, 3 ही नंबर है, तो 1, 2, 3, एक नंबर हम अपने से बढ़ा देंगे 0, फिर पॉइंट लगाएंगे।
ठीक, ये तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 0.623 क्रॉस 0.75। क्या किए, 623 को हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपली आपका आ जाएगा 46725। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एकदम यहां पे लग जाएगा, पॉइंट यहां लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, 0.014 क्रॉस 0.46। क्या बचा, 14 बचा और 46 बचा। 14 का 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 644। फिर पॉइंट के कितने बाद हैं, देखिए 1 2 3 नंबर्स, 4 5 नंबर्स, 1 2 3 4 5 पॉइंट यहां लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है 54.5 1.76। क्या करेंगे, 545176 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 9592। ठीक है, तो 9592 जीरो भी आएगा। कितना हो गया, हाँ 95920। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 1 2 3, तो क्या हो गया 95.92। नेक्स्ट देखेंगे आप 11 नंबर, 0.045 क्रॉस 2.4। क्या कर लेंगे, 45 को सीधा 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका आएगा 1080। ठीक, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट पूरा यहां आ जाएगा। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, 1.245 क्रॉस 6.4। सिंपली 1 2 4 5 64 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा आपका 79680। फिर क्या करेंगे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 यहां पे आप पॉइंट पुट कर देंगे।